चलो, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैपेसिटर के बारे में है। ठीक है ना। तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका कुछ एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण, बताओ, जानते हो कुछ इसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है, अब जैसे स्थिर वैद्युत है तो वैद्युत से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो सीधी सी बात है, चार्ज की बात हो रही है। ठीक है ना। चार्ज रहेगा इसमें, चार्ज यानी आवेश। अब प्रेरण का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब कि अपन उसको चार्ज दे नहीं रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन, उसके कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको अपन चार्ज नहीं दे रहे, लेकिन कुछ ऐसा उसमें फिनोमिना या कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से उसमें अपने आप चार्ज क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मतलब किसी प्रभाव के कारण उस पर कोई ऐसा इफेक्ट या कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा होगा जिसकी वजह से उस पर चार्ज क्या हो गया, अपने आप क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। हमने कोई एक्सटर्नल उसको चार्ज दिया नहीं है। समझ गए ना। यानी किसी इफेक्ट या प्रभाव के कारण, अगर किसी इफेक्ट या प्रभाव के कारण चार्ज का उत्पन्न होना जो होता है वही क्या है यहाँ पे, प्रेरण की इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन का मतलब ये होता है, प्रेरण मतलब प्रेरित होना किसी दूसरे से। ठीक है ना। तो किसी प्रभाव के कारण कोई इफेक्ट उस पर पड़ रहा होगा जिसकी वजह से उस पर चार्ज अपने आप जनरेट हो रहा है, बन रहा है, ना कि हम उसको बाहर से कोई चार्ज क्या है, दे रहे हैं। ठीक है ना। तो किसी प्रभाव के कारण यदि कंडक्टर में, यानी कि चालक पदार्थ जो होगा, आवेश का उत्पन्न होना, यहाँ पे आवेश से रिलेटेड है ना। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इसका मतलब चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं होगा वहाँ पे, ये स्थिर रहेगा। मतलब किसी इफेक्ट के कारण किसी ऑब्जेक्ट में, किसी कंडक्टर में किसी प्रभाव के कारण यदि उसमें चार्ज क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है। ठीक है ना। सिर्फ उत्पन्न हो रहा है, चार्ज बना रहा वहाँ पे केवल। ठीक है ना। आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ गए। ठीक है ना। अब समझना ये है कि ये होता कैसे है, मतलब क्या ऐसी घटना घटित हो रही है, या ये घटना आपको देखने को कैसे मिलेगी। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दो कंडक्टर लेना है। आपको कितने कंडक्टर लेने हैं, दो कंडक्टर लेने हैं। एक आपका चार्ज रहेगा और दोनों कंडक्टर ही लेना है। ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर जो होंगे वही चार्ज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उन्हीं में ये घटना प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, तो आपने को दो कंडक्टर लेना है। एक कंडक्टर आपका क्या रहेगा, चार्जड कंडक्टर रहेगा। क्या रहेगा, चार्जड। आपको एक आवेशित लेना है, चार्जड कंडक्टर। यानी कि एक अपने पास कैसा चालक रहेगा, आवेशित चालक रहेगा। अब इसके पास तुम्हें क्या करना है, दूसरा कंडक्टर लेके आना है जो कि अनचार्जड रहेगा। ये मान लो ए है और ये बी है। ठीक है ना। अभी इसको आप जो लाओगे तो ये कैसा है, ये अनचार्जड है, मतलब कि अनावेशित चालक लेना है आपको। ठीक है ना। है ये भी कंडक्टर, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब प्रेजेंट है। इसको मैंने चार्ज दे रखा है, ये वाला चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला जो है ये अनचार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, पर है चालक, न्यूट्रल है अभी, मतलब कंडक्टर है पर उस पर चार्ज नहीं, मतलब वो न्यूट्रल है ना। यानी अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी है, पर वो दोनों मिलकर अभी एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, न्यूट्रल करके रखते हैं। ठीक है ना। जैसे ही आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इस चार्ज कंडक्टर के पास लेके आते हो तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो भी हैं, जो न्यूट्रल करके रखते हैं एक दूसरे को, तो इस प्लस प्लस जो होता है वो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास, ये कंडक्टर है ना, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर ये अपना क्या लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन को ही आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो या उसको मूव करा सकते हो, बाकी उसके अंदर वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो जो भी चार्ज वगैरह किसी में इंडक्शन के कारण जो भी चार्ज वगैरह उत्पन्न होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। ठीक है ना। तो अब इसके पास मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या अब पर अभी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन न्यूट्रल करके रखा है।
अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, किसी चार्ज कंडक्टर के पास लाओगे तो इसका प्लस आवेश जो है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन पर अपना अट्रैक्शन फोर्स क्या करने लगेगा, लगाने लग जाएगा। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स ये लगा रहा, उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसका माइनस चार्ज जो है वो इसके पास वाले सिरे में इधर साइड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। मतलब माइनस वाला चार्ज इधर क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा इधर साइड पास वाले सिरे में, ये ऐसे। क्योंकि इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या कर रहा है, उसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये माइनस चार्ज इधर साइड इकट्ठा हो जाएगा, और जब कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो धीरे धीरे उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज इधर साइड इकट्ठा होता जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यार ये इधर साइड बोल सकते हो ऐसे। मतलब आपको चार्ज दिखने लग जाएंगे इसमें। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब देखो, जो ये वाला चार्ज है इधर साइड वाला, ये चार्ज के कारण जो इधर साइड ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जो चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन या अभी ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस चार्ज का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये वाला जो चार्ज है ये माइनस जो है वो इसके साथ बंध चुका है अट्रैक्शन फोर्स के कारण, बट ये वाला जो है इस पर तो इसका रिपल्सन फोर्स लगेगा, और ये वाला क्या है, फ्री है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब ये जो अपोजिट चार्ज है एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाला जो चार्ज यहाँ पे अब ये जो उत्पन्न हो गया ना, चार्ज जो उत्पन्न हो गया है यहाँ पे इंडक्शन की घटना हो चुकी है। इसी को क्या बोल रहे हैं, हमने इसको चार्ज थोड़ी दिया है, हमने तो खाली इसको क्या किया है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ला के केवल क्या किया है, रखा है। तो इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस पर, और किस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन पर वो क्या कर रहा है, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि माइनस जो वाले जो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो हो इसकी तरफ खींच रहे हैं, तो माइनस वाले एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, और जब माइनस अपनी जगह से हट के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हट के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हल्का आएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में आ जाएगा, तो ये जो चार्ज अपने आप जनरेट हो गया ना, आवेश अपने आप उत्पन्न हो गया है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, इंडक्शन यानी प्रेरण की घटना। पर ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये जो चार्ज जैसे ये है तो ये वाला जो है ये मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या है, बंधा हुआ है, तो इसलिए इसको बाउंडेड चार्ज बोलते हैं। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है ना इधर वाला चार्ज, ये वाला, तो ये वाला चार्ज जो है वो इसके अट्रैक्शन फोर्स के क्या क्या है, बंधा हुआ है। तो इसलिए ये वाला जो माइनस वाला चार्ज है इधर वाला, इसको आप क्या बोलोगे, बाउंडेड चार्ज बोलोगे। क्लियर? और ये वाला जो है ये फ्री है, इसको आप कहीं भी भेज सकते हो, क्योंकि इस पर इसका कोई अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है। ये जो है वो इसके साथ बंध चुका है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए ये बाउंडेड चार्ज, इसको बंद आवेश बोलते हैं। ठीक है ना, या बद्ध आवेश बोलते हैं ये। और जो दूसरा वाला जो दूसरा वाला चार्ज है जो इसी की तरीके का है, तो ये वाला क्या है, ये वाला जो चार्ज है ये क्या हो सकता है, ये आप इसको कहीं भी भेज सकते हो। ये क्या है, फ्री, इसको क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज बोलोगे आप, यानी कि मुक्त आवेश। आ गया समझ में? ये फ्री चार्ज और ये बाउंडेड चार्ज के बारे में पूछता है कि फ्री चार्ज और बाउंडेड चार्ज किसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो कंडक्टर में जैसे आप कोई भी कंडक्टर लेते हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की घटना में जब आप बताओगे स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना में, तो क्या बोलोगे, जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जब हम कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाते हैं, यानी किसी आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक लाते हैं, तो आवेशित चालक में जो चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी पॉजिटिव का, तो ये अपने अपोजिट वाले चार्ज पे अट्रैक्शन फोर्स लगाने लगेगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसकी तरफ क्या होने लगेंगे, शिफ्ट होने लगेंगे। अब बीच में तो कुछ है नहीं, तो वो उधर से यहाँ ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो वो इधर इसी सरफेस में इधर साइड इसके पास वाले सरफेस में क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। और दूर वाले सिरे में इसका जस्ट अपोजिट चार्ज जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा। अब ये अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण ये वाला चार्ज जो है वो इसके साथ क्या हो चुका है, बंध चुका है, और ये वाला जो चार्ज है ये फ्री है, आप इसको कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है ना। तो इसलिए इस वाले चार्ज को क्या बोलेंगे, बाउंडेड चार्ज बोलेंगे, यानी बद्ध आवेश बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये फिनोमिना समझ में आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा जरा ये बताओ, अगर मान लो मैं इसको हटा दूंगा, मान लो कि अगर मैं ये ए जो है इसको हटा देता हूँ, तो क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, कौन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, तो ये वापस अब इधर प्लस माइनस एक दूसरे का ट्रैक करके न्यूट्रल कर देंगे, है तो उसी सरफेस पे दोनों। बस ये है कि जब तक ये था तो इसके प्रभाव के कारण ये इसके साथ बांधा हुआ था एक किनारे साइड में, और ये वाला उधर साइड है। ठीक है ना, किनारे अलग है, ये अपोजिट सरफेस साइड में। ठीक है, जैसे ही तुम इसको हटा दोगे तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा, और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होती है वापस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। आया समझ में, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो इस वाले को मैं, ये जो अपना ये वाला है, अभी जैसे इसके प्रभाव में रखे रहने देना इसको, ठीक है ना, अभी इसको हटाए नहीं है। अगर मान लो मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं, इधर वाला सरफेस, तो क्या होगा? निगेटिव। अर्थ से जोड़े वो उसमें कुछ नहीं होगा, पृथ्वी से जोड़ने पर वो पूरा चार्ज खत्म नहीं कर देता। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से अगर तुम जोड़ोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से कहाँ चले जाएंगे, उस पॉजिटिव चार्ज में, और उसको न्यूट्रल कर देंगे। निगेटिव को जोड़ोगे तो माइनस कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में, उसको भी न्यूट्रल कर देगा। ये पूरा न्यूट्रल ना हो जाएगा? इसकी बात कर रहे हो ये? सही पकड़ रहे हो, ठीक है। ये वाला जो चार्ज है ये बद्ध है, इसके साथ बंधा हुआ है, ये बाउंडेड। मैंने अभी क्या बोला था, इन दोनों में से कौन सा वाला चार्ज बंधा हुआ है, तो ये वाला इसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधा हुआ है। और यहाँ पे जो प्लस चार्ज मैंने बोला, इसको तुम कहीं भी भेज सकते हो क्योंकि वो फ्री है। तो जैसे तुम इसको क्या करोगे, मान लो अगर इस वाले को आपने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट किया, मान लो अभी ये वाला रखा रहने रहे, ये प्लस है और ये है, इधर साइड क्या आ गया माइनस, इधर साइड क्या आ गया प्लस। तो इस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इसके साथ मान लो बंध गया, ठीक है ना, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये बन गया। अब ये वाला फ्री है, जैसे ही आप इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे ना, तो ये पूरा प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, प्लस चार्ज नहीं जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है तो प्लस खत्म हो जाता है। तो अब इस पर कौन बचेगा, केवल निगेटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये रखा हुआ है, अब इस पे केवल क्या बचा। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, मतलब इस पर केवल क्या बचेगा फिर, माइनस चार्ज बचेगा। है समझ में? तो ये सब जो घटना घटित हो रही है यही सब इंडक्शन कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यही घटना आप अपोजिट के लिए भी कर सकते हो। मान लो कि हम क्या करते हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो माइनस वाला ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, माइनस वाला। अब उसके सामने हम कोई अनचार्ज कंडक्टर रख रहे हैं, कंडक्टर ही लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसी में प्रेरण की घटना घटित होगी। तो अब ये जैसे ही आप इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यानी माइनस वाले को इसके पास ले जाओगे तो क्या होगा बताओ, इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपोजिट सरफेस में, समझ गए, तो इसमें भी वही प्रेरण की घटना घटित होगी। फिर मान लो अगर अपन क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे तो वापस न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अभी इफेक्ट में रखते ही मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो उसका माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस पे केवल कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। अब फिर इसको हटा दोगे तब भी उसमें कौन सा चार्ज रहा है, प्लस ही रहा है। आगे समझ में, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की घटना, कोई डाउट? ठीक है। कैपेसिटर, चलो इधर देखिए, कैपेसिटर, पहले तो इसका नाम से मतलब निकालो थोड़ा सा, क्या है कैपेसिटर, कुछ होगा, वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे रजिस्टेंस और रजिस्टर, रेजिस्टेंस और रजिस्टर, ठीक है ना, ऐसे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। लास्ट में जो आर ओ आर लगाते हो, ठीक है ना, या ई आर वगैरह जो लगाते हैं वो किसके लिए लगाया जाता है, तो अच्छा रेजिस्टेंस क्या है, रोकता है, विरोध करता है, ये प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट की क्या है, और रजिस्टर वो खुद ऑब्जेक्ट जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, समझ गए। जैसे मान लो कोई भी ऐसा बदलाव, जैसे टीचर, टीच मतलब, टीचर मतलब तो पढ़ा रहा है, समझ में। कैपेसिटेंस यानी चार्ज को रखने की कैपेसिटी यानी प्रॉपर्टी, कैपेसिटर जो ऑब्जेक्ट जो उसको रख रहा होगा, आगे समझ में, ठीक है ना। यानी कि कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ भाई, जिसके पास चार्ज को रखने की क्षमता होती है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसी वही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। क्लियर हो गया। यानी कि कैपेसिटर की अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो ये एक प्रकार का डिवाइस है, यानी कि ये एक प्रकार का उपकरण है, यंत्र है। क्लियर ना, ठीक है ना। अब बात आती है कि कैसा उपकरण है, किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है। कैपेसिटर जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, चार्ज को स्टोर
करता है। क्लियर हो गया, यानी कि आवेश जो होती है उसको संरक्षित करता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि एक्चुअली में इसमें ये भी ध्यान रखना, ये जो चार्ज को स्टोर करके रखा हुआ है, तो एक्चुअली में ये अपन को सिर्फ बोलने के लिए, बाकी ये चार्ज नहीं स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? एनर्जी। एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। लोग ऐसे बता देते हैं या जनरली ऐसे लिखा भी रहता है कि ये होता क्या है, तो ये एक ऐसा उपकरण है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो एक्चुअली में चार्ज को स्टोर नहीं करता है, वो एक प्रकार की क्या होती है वहाँ पे, वो एनर्जी स्टोर करता है, और उस एनर्जी को वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो चार्ज स्टोर कर रहा है, ये जो लिख रहे हैं, तो एक्चुअली में एनर्जी, ये चार्ज नहीं, क्या स्टोर करता है? एनर्जी। वो बाद में ले जाके बोल ही देते हैं कि चार्ज देगा, अपना समझने के लिए, सीधा ज़्यादा मतलब मेहनत दिमाग ना लगाना पड़े, तो इसलिए सीधा बोल देते हैं कि चार्ज को स्टोर करके रखा है। लेकिन उसके पीछे का ये ध्यान रखना कि वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, यानी ऊर्जा को संरक्षित करके रखता है। वो एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है ना। अब पूछ लिया जाए कौन सी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो अब देखो, जो इसके पास जैसे चार्ज को ये एक जगह पे रोक के रखा हुआ है ना, और जब चार्ज किसी एक पोजीशन पे बना हुआ है, तो किसी एक पोजीशन को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो कौन सी करती है? इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी को स्टोर करके रखता है? पोटेंशियल एनर्जी को। क्लियर हो गया, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब इसका जनरल लाइफ आप एग्जाम्पल देखो तो कौन सा, जैसे फैन वैन जो होते हैं इसमें जो कंडेंसर लगे होते हैं, वो ये कैपेसिटर ही होता है। पावर बैंक देखे हो, पावर बैंक जिससे मोबाइल वोबाइल चार्ज करते हैं, उसमें भी कैपेसिटर ही लगा होता है, उसके पास चार्ज स्टोर रहता है। और जैसे ही तुम उसका प्लग मोबाइल में लगाए, मोबाइल की बैटरी में, तो मोबाइल की बैटरी में जो है वो चार्ज है ही नहीं, मतलब डिस्चार्ज हो चुका है ना वो, तो मोबाइल की बैटरी में चार्ज नहीं है, मतलब वो लो पोटेंशियल में है। और कैपेसिटर आप जो लेके रखे हो वो अपने अंदर इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा है। पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करके रखा है? वो चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ है। तो वो हाई पोटेंशियल में है। और जैसे ही तुम लगाते हो इसको चार्जर की मदद से, जैसे ही मोबाइल वगैरह चार्ज में लगाते हो, तो कैपेसिटर आपका जो है वो हाई पोटेंशियल में आ गया, और जो मोबाइल की बैटरी है वो लो पोटेंशियल में, तो हाई से लो की ओर क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना चालू हो जाएगा। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जो वो रोक के रखा हुआ था, अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। अब वो जाके सामने वाले को चार्ज जो है वो सामने वाले में जाने लग जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, तब तक बोलते हैं कि वो चार्ज हो रहा है। और जैसे ही दोनों साइड का पोटेंशियल बराबर, तो चार्ज खत्म। समझ गए? क्लियर हो गया ना। तो ये समझ में आया कि कैपेसिटर है क्या। अभी बहुत बड़ी कहानी है आगे, अभी ये तो सिर्फ समझने वाला खेल चल रहा है अभी, कि फील करने वाली, जहन में पहले उतारो, फिर उसके बाद इसके बारे में सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या है? ये एक प्रकार का डिवाइस है। कैसा डिवाइस है पूछा जाए तो ये चार्ज को स्टोर करने वाला है, पर ये चार्ज की जगह अब क्या ध्यान रखना, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करता है? एनर्जी को। अब एनर्जी को स्टोर करता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो चार्ज के रूप में क्या करता है? स्टोर करता है। और कौन सी एनर्जी स्टोर करके रखा रहता है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, क्योंकि वो चार्ज को रोक के रखा हुआ है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को यहाँ पे इकट्ठा यानी करके, यानी संचित करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। अब चार्ज किसी एक फिक्स पोजीशन पर अगर बने हुए हैं, तो इसका मतलब उसको उस पोजीशन पर बनाए रखने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को क्या करके रखा रहता है? स्टोर करता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब थोड़ा इसका वर्क प्रिंसिपल समझते हैं कि एक्चुअली में जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है ये। इसका जो वर्किंग प्रोसेस अगर समझा जाए तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो इसका जो सिद्धांत है वो अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़े हो ना, ये पूरा उसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना। मतलब जब बनाया जाता है कैपेसिटर वगैरह, तो इसी बेस पे बनाया जाता है, इसमें यही घटना घटित होती है। ठीक है ना। तो कौन सी घटना घटित होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना। अब पूछा जाए मतलब कि किस सिद्धांत पर वर्क करता है, या इसका क्या प्रिंसिपल, या बनाने में कौन सा प्रोसेस इसमें लगता है या अप्लाई होता है, तो सबको यही स्थिर विद्युत इंडक्शन यानी प्रेरण की घटना इसमें क्या होती है? घटित होती है, इस घटना पर ये वर्क करता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? तो क्लियर हो गया ना कि कैपेसिटर कहते हैं कि इसको किस सिद्धांत पर ये बनता है या किस सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब इसको बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं कैपेसिटर को। देखो, कैपेसिटर का मेन काम क्या है ये बताओ।
मतलब कुल मिला के ये बोला जाए कि उसको चार्ज क्या करना है, इकट्ठा करना है ना। मतलब जो कंडक्टर होता है वो चार्ज को क्या करे, इकट्ठा करके रखे। मेन यही काम तो, उसका काम तो यही है कैपेसिटर का। तो इसको बनाते कैसे हैं कैपेसिटर को, तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन के क्या हो गया, मान लो कि इसमें 2 प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कैपेसिटर को बनाने के लिए कितने प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, 2 प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें होता कैसे है, देखो, एक प्लेट आपको क्या लेना पड़ेगा, इसमें चार्ज वाला लेना, बोला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बेस पे ये काम करता है। तो पूरी कहानी जो है इसमें जो बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें वही पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला ही क्या होगा, चलेगा। ठीक है ना, विद्युत विद्युत स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 प्लेट की जरूरत पड़ती है। दोनों प्लेट क्या होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए, यानी चालक पदार्थ होने चाहिए। एक को आपको एक प्लेट आपको कैसा लेना पड़ेगा, चार्ज प्लेट लेना पड़ेगा। कैसा लेना पड़ेगा, चार्ज कंडक्टर रहेगा, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हो गया। और जो दूसरा प्लेट आप लोग लेके रखोगे वो कैसा रहेगा, अनचार्जड रहेगा। ये क्लियर। अब इन्हीं दोनों प्लेट को आपस में, मतलब इसको क्या करते हैं आप, मतलब इसको जब बनाते हैं तो इन दोनों को आपस में कुछ एक निश्चित दूरी पर, जितनी भी मोटाई का इनको बनाना होगा उतनी दूरी पर इसको क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। उस दूरी पे व्यवस्थित करके फिर ये क्या कर देते हैं, इसको कैपेसिटर क्या कर लिया जाता है, निर्माण कर लिया जाता है। मतलब इसका मेन बेसिक जो फंडामेंटल है पार्ट है वो यही है, एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज। ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे एक प्लेट है, अब जैसे मान लो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो अपन ये वाला हिस्सा, जैसे मान लो इसको बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से क्या कर देंगे, मान लो जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप इसके बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जोड़ोगे तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज को यहाँ पे स्टोर करने लगेगा। क्या करने लगेगा, चार्ज को स्टोर करने लगेगा। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इस पे ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, ये 2 प्लेट है, ठीक है ना। अभी ये लो, इसको मैं बैटरी के क्या कर दे रहा हूँ, इसको ये चार्ज कैसे होता है ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, बैटरी का एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये 2 प्लेट एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर क्या है, रखा हुआ है। अगर बीच में भी कुछ कनेक्ट हो गया ना तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर स्टोर नहीं होगा, मूव करने लग जाएंगे फिर चार्ज। समझ गया ना। तो बीच में क्या कर दिया है, गैप करके रखा हुआ है। अब ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये वाला प्लस चार्ज इस पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा ये। अब इसी के कुछ डिस्टेंस पर दूसरा अनचार्ज प्लेट रखा हुआ है। ठीक है ना, ये वाला। तो जैसे ही इस पे चार्ज आप पॉजिटिव चार्ज बनाए तो उसमें प्रेरण की घटना घटित होने लग जाएगी, मतलब इंडक्शन वाला फिनोमिना चालू हो जाएगा। अब इंडक्शन के कारण इसके पास वाले सिरे में कौन सा आ जाएगा, माइनस का चार्ज स्टोर हो जाएगा ये। और दूर वाले में क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होगा इसमें, जैसे जैसे मान लो आप क्या करते जाओगे, करंट फ्लो, जैसे जैसे ये करंट जाता जाएगा, ठीक है ना, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे जैसे करंट जाता जाएगा तो अभी इसका मान लो कि ये कितने का है, मान लो 10 वोल्ट का है। कितने का है, 10 वोल्ट का है। तो इसके प्लस वाले से तुमने इसको जैसे ही जोड़ा तो इस पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पे आने लग गया। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इधर इंडक्शन की घटना चालू हो गई, उधर साइड माइनस वाला इकट्ठा होने लग गया। ठीक है ना, क्लियर। अब इधर प्लस हो रहा है, इधर पास वाले में माइनस का चार्ज आ रहा है और दूर वाले में प्लस का चार्ज। उस दूर वाले में प्लस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाएगा। ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन करंट इधर जा रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग जाएगा, इस वाले में। ठीक है ना, माइनस वाला ये। तो जैसे जैसे ये इधर प्लस का चार्ज जाता जा रहा, प्लस के चार्ज जाने के कारण इस पे इंडक्शन की घटना घटित हुई, इधर वाले में माइनस चार्ज आ रहा, इधर ये वाला स्टोर हो रहा है, इधर इधर वाला क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और इधर साइड अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये माइनस वाले को क्या कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, इधर चार्ज कब तक ये स्टोर होता रहेगा बीच में, जब तक कि इधर वाला पोटेंशियल और इधर वाला पोटेंशियल दोनों बराबर, मतलब बैटरी के बराबर जब तक ना आ जाए। समझ गए। पहले तो ये इसमें कोई चार्ज नहीं था। हम ये बोल रहे हैं कि जब कैपेसिटर जो होता है उसको कैसे चार्ज, मतलब जब वो जैसे ही आप जैसे कंडेंसर वंडेंसर लगा होता है, या जो आपका पावर बैंक होता है उसको भी तो चार्ज करने की जरूरत होती है। थोड़ी नहीं कि पावर बैंक इतना पावर है कि वो चलते रह जाता है, उसको भी तो चार्ज करने की जरूरत पड़ती है ना। फिर वो तो जब पूरा चार्ज हो जाता है तो फिर उसको आप कहीं भी लेके चले जाओ, जब जरूरत पड़े तो आप उसकी मदद से अपना दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर लो, चार्ज कर लो। तो क्यों चार्ज कर ले रहे हो, क्योंकि वो स्टोर कर चुका है, चार्ज क्या कर चुका है, स्टोर कर चुका है। अब फिर उसको जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े आप उसमें से जितना चार्ज लेना चाहो वो ले लो। जब वो पूरा स्टोर, जितना स्टोर था जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो अपन जो कंडेंसर या कैपेसिटर या जो भी पावर बैंक है वो एक्चुअली में वो चार्ज स्टोर होता कैसे है, अब कब तक होता है, तो और किस घटना, उसमें कौन सी घटना काम कर रही होती है।
तो मैंने क्या बोला, इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए अपने को क्या होता है, दो प्लेट की जरूरत पड़ेगी। आप दो कंडक्टर लो और उसको किसी भी तरीके से उनको आपस में ऐसे एडजस्ट कर दो, कुछ दूरी पर वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको चार्ज कैसे करते हैं, मतलब कंडेंसर का ये क्या बता रहा हूँ, इसका आवेशन कैसे किया जाता है, इसको चार्ज कैसे करते हैं, या ये बोलते हैं कि कैसे होता है, मतलब हमारा कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्ज होता है, या ये बोल सकते हो कि इसमें चार्ज जो है वो स्टोर कैसे होता है, चार्ज को कैसे स्टोर करते हैं इसमें। तो क्या किया मैंने, ये मैंने कंडेंसर लिया या कैपेसिटर लिया, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको बैटरी से लगाए तो एक प्लेट बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ जाएगा, दूसरा वाला माइनस से जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, जो प्लेट पॉजिटिव से जुड़ा है उस वाले प्लेट में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे इस वाले में पॉजिटिव चार्ज आया, सामने वाले में इंडक्शन की घटना घटित हो जाएगी, प्रेरण की घटना के कारण पास वाले पे अपोजिट चार्ज माइनस आ जाएगा, दूर वाले में प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इधर साइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलने लग जाएंगे, इधर कौन सा चार्ज आ गया, ये वाला बंध चुका है इसके साथ, ध्यान रखना ये मूव नहीं कर सकता, ये वाला चार्ज इधर इसके साथ क्या हो चुका है, बंध चुका है, ठीक है ना, इसको कुछ नहीं कर सकते तुम, वो स्टोर हो रहा है इनके बीच में, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, ये इधर प्लस और इधर माइनस। तुमने इन दोनों को क्या करके रखा है, यहाँ पे कुछ दूरी पर इनको क्या करके रखे हो, होल्ड करके रखे हो ना। और जब चार्ज को कुछ दूरी पर होल्ड करके रखोगे तो वहां पे जो एनर्जी लगेगी वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी, पोटेंशियल। मतलब इनके बीच में जो आप ये चार्ज को होल्ड कर रहे हो, तो इसको होल्ड करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो वाली कौन सी है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि वो रुका हुआ है यहाँ पे, ये समझ गए, ठीक है ना। अब इधर वाले में अपोजिट वाले प्लेट में कौन सा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया, तो ये जो बैटरी का जो माइनस से जुड़ा है तो माइनस वाला इधर साइड जाने लग जाएगा, समझ गए ना, इस वाले प्लस वाले की तरफ इससे अट्रैक्ट होकर इधर साइड आने लग जाएगा। ठीक, अब ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा, अब फिर ये वाला माइनस जो है इधर आता जाएगा। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक कि इन दोनों का दोनों प्लेट का पोटेंशियल बैटरी के दोनों प्लेट के पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा। भाई ये वाला पॉजिटिव वाला बढ़ा रहा है पोटेंशियल और इधर साइड वाला निगेटिव पोटेंशियल बना रहा है। अब जैसे ही दोनों साइड का इसका पोटेंशियल इसके बराबर और इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएगा, इधर से पॉजिटिव बनना बंद हो जाएगा। तो जैसे ये प्रक्रिया, मतलब दोनों साइड का जब भी पोटेंशियल जैसे ही बराबर हो जाएगा, ये वाला प्लेट का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाए, पॉजिटिव वाले सिरे से। जैसे ये 10 वोल्ट का है ना, ये 10 वोल्ट का जो बोलते हैं कि बैटरी 10 वोल्ट का है, तो एक्चुअली में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच का, वो पोटेंशियल ना हुआ होता है, क्या होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर होता है कि इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट के बीच में 10 वोल्ट का डिफरेंस है, समझ गए। जैसे मान लो कि अगर ये मान लो जैसे कि कितना है, मान लो इधर वाला 15 वोल्ट का है, ये वाला प्लेट मान लो 15 वोल्ट का है, और ये वाला मान लो कितने का है, 5 वोल्ट का है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बन गया, 10 वोल्ट का। तो अब जैसे इधर से ये प्लस वाले से जोड़े तो ये वाले में पॉजिटिव चार्ज आना चालू हो गया, तो जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज बनने लग जाएगा धीरे धीरे, अब तो इस पे क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अब कब तक बढ़ेगा, जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले तो नहीं था इस पे, तो ये हाई पोटेंशियल में था, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होने लग गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लग गया, और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल इस प्लेट का क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। कब तक ये चार्ज इधर जाएगा, जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर नहीं हो जाता, मतलब ये वाला जब तक 15 वोल्ट में ना पहुंच जाए, तब तक ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाता रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब इधर पॉजिटिव चार्ज है और इसके सामने जो आपने दूसरा प्लेट रखा है वो भी कौन सा वाला है, वो भी कंडक्टर ही है, वो अनचार्ज था, तो उसमें प्रेरण की घटना घटित होने लगी, तो पास वाले में माइनस का चार्ज इकट्ठा होने, जैसे जैसे जितना इधर पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा उतना इधर बीच में माइनस चार्ज इकट्ठा होता जाएगा। और फिर इधर माइनस चार्ज है तो अपोजिट साइड में सेम चार्ज यानी प्लस वाला बनने लगेगा। अब इस प्लस के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लग जाता है, ये वाला इसको अट्रैक्ट करने लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने लग जाएगा तो इसका निगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसका पोटेंशियल निगेटिव वाला मतलब कम होता जाएगा, जैसे ये -5 पे पहुंच जाएगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन का जाना बंद हो जाएगा और इधर से प्लस चार्ज बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अब जैसे ही बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। अब तुम इसको उठाओ और जो भी तुमको मोबाइल वोबाइल जो भी चार्ज करना हो अपना चार्ज करते रहो, लो मोबाइल चार्ज कर लो। क्लियर हो गया, समझ में है कि कंडेंसर एक कैपेसिटर जो होता है उसको चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आई कि कब तक ये चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को, अब यही चीज़ को और मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब कि ये और कितना, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें और चार्ज स्टोर हो। ये तो रुक गया ना यहाँ पे,
यानी स्टोर हो गया। ये तो अपन ये बता दिए यहाँ की कि बैटरी की मदद से आप इसको चार्जिंग कैसे करते हो इसका। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं अपने इस कैपेसिटर में और चार्ज क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ। मतलब चाहता हूँ कि इसमें और चार्ज आए, पर तुम इसका आकार साइज नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने बोला था बॉटल है, अब मैं चाहता हूँ कि बॉटल में पानी में भर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ बॉटल में और पानी भर लूँ, लेकिन मैं बॉटल की साइज नहीं बढ़ा सकता। तो क्या करोगे? बॉटल की पोटेंशियल मैं बोल रहा हूँ, पहले पानी वाला बताओ। बॉटल में जैसे मैंने पानी भर दिया फुल, बॉटल फुल हो चुकी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और पानी में डालूं। मेरा काम है पानी डालना, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें और पानी आए। तो अब बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? अरे अब पानी की बात कर रहे थे। जरूर ये टोटी लगाते छेदा कर देना। कहने का मतलब यह है कि उसका लेवल तुम घटाने की बात कर रहे हो। मैं किसी भी तरीके से उसका लेवल क्या कर दूं, घटा दूं, तो मैं उसमें और पानी डाल सकता हूँ। तो आप उसकी साइज ना हुआ बढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी हम उसको बोल रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो एक्चुअली में आप वही चीज़ पीछे की पूरी कहानी समझे रहे ना, कैपेसिटी आप नहीं बढ़ा पा रहे हो। कैपेसिटी मतलब उसका उसके अंदर टोटल कितना पानी आ सकता है। तो अब तुम जो एक्स्ट्रा भर रहे हो तो एक तरफ से निकाल आ रहे हो, पहले फिर भर रहे हो, तो उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। बस हम बात ये कर रहे हैं कि हम इसको और चार्ज कितना, मतलब इसमें और पानी कितना भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं। वही कहानी अपने को यहाँ पे भी करना है कि मैं ये जो कैपेसिटर बना रहा हूँ, मैं इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहता हूँ। तो वो क्या क्या मैं इसमें ऐसा करूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या हो सके, स्टोर हो सके। ठीक है ना? तो पहला समझना, पहला काम तो तुम क्या किए हो, ये जैसे अपने पास कोई, यहीं पे कर देते हैं, इसमें पहला काम ये किए, जैसे ये अपने पास कोई कंडक्टर है, मैंने इसको चार्ज दिया। पहला पहला स्टेप में आप क्या कर रहे हो, इसको चार्ज दे रहे हो, ये चार्ज स्टोर कर रहा है। ठीक है ना? इसको हम चार्ज दे रहे हैं, ये चार्ज स्टोर कर रहा है। ये लो, क्लियर? अब इससे ज़्यादा तुम इसको चार्ज नहीं दे सकते। अब बताओ मैं ऐसी कौन सी घटना घटित करूं कि मैं इसमें अभी और चार्ज दे पाऊँ। हाँ, मतलब अगर आप क्या करते हो, इसके पास दूसरा वाला प्लेट न्यूट्रल यानी अनचार्ज कंडक्टर लाओ, तो प्रेरण की घटना घटित हो जाएगी इसमें। अब प्रेरण की घटना घटित होने के कारण पास वाले में माइनस चार्ज आ गया, जिसने इसका इंटेंसिटी क्या कर दिया, कम कर दिया। इंटेंसिटी कम होने के कारण पोटेंशियल, बोला था ना अपना टारगेट क्या रहेगा। जैसे पानी की बोतल से टारगेट क्या होता है, लेवल घटाओ तब पानी बढ़ा पाओगे उसमें। सेम टू सेम कंडक्टर का पोटेंशियल घटाओ तब तुम उसमें चार्ज बढ़ा सकते हो। अपने को चार्ज इसको इसमें देना है। हमारा टारगेट ये है कि मैं इस कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता हूँ। ठीक है ना? तो पहले तो कंडक्टर अनचार्ज था, तो तुम उसको चार्ज दे दिए। अब इसके पास चार्ज इतना स्टोर हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और चार्ज मैं दे पाऊँ। तो क्या करो, एक हमने क्या ला लिया, अनचार्ज कंडक्टर इसके पास ला के रख दिया। तो जैसे ही अनचार्ज कंडक्टर लाए तो पास वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण की घटना के कारण माइनस चार्ज आ गया, और दूर वाले में कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ये क्लियर हो गया? तो ये जो माइनस चार्ज है उसने इसके प्लस के इफेक्ट को क्या किया, कम किया। मतलब बीच का इसने पोटेंशियल क्या कर दिया, घटा दिया। और जैसे ही पोटेंशियल घटा तो आप इसको और चार्ज क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अब चलो मान लो मैंने इसको और चार्ज दे दिया, अब नहीं दे सकते, जितना दे सकता था दे दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ और दूँ। अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें बताओ, और इसमें मैं ऐसा क्या चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इसका शेप साइज, अब ध्यान रखना पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपेसिटर का मैं शेप और साइज जो है वो नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसको फिक्स रखना है। इसको फिक्स रखते हुए आपको उसमें चार्ज क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है ना? क्या करना है, इसको, इस वाले को, किस वाले को, इसको, इसी को चार्ज देना है। इसको अर्थिंग के लिए दोगे तो दे देगा, तो स्टोर कहाँ से करेगा, सगला पृथ्वी में न चला जाएगा। इस वाले को देंगे। ठीक है ना? इस वाले को क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। उससे क्या होगा, चलो मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग में गाड़ दिया, तो मतलब वो अर्थिंग मतलब दे दिया इसको। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, क्या घटना घटित होगी। ये कि इलेक्ट्रॉन आपके सारे चार्ज न्यूट्रल कर देंगे, तो वो चार्ज और अर्थिंग करने से होगा क्या, ये माइनस वाला तो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा, माइनस और प्लस वाला मतलब। फिर तो गए सही हो। जैसे ही तुम इसको अर्थिंग से कनेक्ट करोगे ना, देखो मुझे इसका इफेक्ट कम करना है। ये प्लस का, ये जो माइनस है ये तो इफेक्ट कम कर रहा है, लेकिन वहीं पे देखो दूसरी साइड अभी प्लस चार्ज बचा हुआ है।
पर वो तो कुछ ना कुछ तो इसका इफेक्ट बढ़ाने का काम करेगा कि नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इस प्लस को भी खत्म कर दूं तो मैं इसका इंटेंसिटी और कम कर सकता हूँ। अपोजिट साइड इधर माइनस चार्ज इकट्ठा हुआ, इधर प्लस चार्ज इकट्ठा हुआ, माइनस चार्ज के कारण इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई माइनस प्लस के प्रभाव को खत्म करता है तो पोटेंशियल सीधी सीधी सी बात है घटेगी, लेकिन प्लस प्लस के प्रभाव को बढ़ाएगा ना। भाई ये पॉजिटिव तो पोटेंशियल बढ़ाता है, तो इसकी वजह से कुछ घट गया, बट अभी यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से अभी कुछ बचा हुआ है। तो अगर मैं इस प्लस चार्ज को भी क्या कर दूं, खत्म कर दूं यहाँ से, तो इसका जो इंटेंसिटी है वो और कम हो जाएगा, यानी केवल माइनस चार्ज बस बचेगा इस पे। तो वो पूरा पूरा इसके इफेक्ट को क्या कर लेगा, मतलब पूरा नहीं करता है पर जितना उसके पास क्षमता होगी करने की वो कर देगा, लेकिन अभी इसकी वजह से थोड़ा बहुत अभी उसकी इंटेंसिटी जो है वो बची हुई है। तो क्या कर दो, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दो। जैसे ही अर्थिंग से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और पूरे प्लस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये वाला इधर वाला इसको नहीं खत्म होगा, ये इसके साथ बंध चुका है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये तो स्टोर करके रखा हुआ है इसको। इधर वाला जो है ये फ्री है, इसको आप क्या कर सकते हो, कहीं भी मूव करा सकते हो। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जितने पॉजिटिव चार्ज बने होंगे एक एक पॉजिटिव चार्ज खत्म करता जाएगा, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और पोटेंशियल भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल आप घटता जाएगा वैसे वैसे आप इसको और चार्ज क्या करते सकते हो, दे सकते हो। समझ गए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना, यही पूरा संधारित्र है, इसी को कैपेसिटर बोलते हैं। समझ गए। तो कैपेसिटर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, संधारित्र का, संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर किसे कहते हैं, और इसका पूरा सिद्धांत को समझाइए, ठीक है ना। तो पहला तो ये देखो कि अब जो मेन परिभाषा जो बताई जाती है कैपेसिटर की, वो क्या बताई जाती है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, लेकिन मैं उसका साइज नहीं बढ़ा घटा सकता। ऐसा कुछ करो कि बिना साइज घटाए आप उसकी कैपेसिटी क्या कर लो, बढ़ा लो, क्योंकि अपने को मेन वही चाहिए। ऐसे तो अगर साइज बढ़ाना हो तो फिर कैपेसिटर बनाने की क्या जरूरत है, हमको जितने की जरूरत पड़ेगी मैं उतना बड़ा कंडक्टर बनाऊंगा और ला के रख दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है, अब जैसे ये पंखा है, अब पंखा में जो कंडेंसर लगा हुआ है तो उसमें जो चार्ज स्टोर है ना, तो वो कैपेसिटर है। ध्यान रखना, कंडक्टर और कैपेसिटर में डिफरेंस है। कंडक्टर और कैपेसिटर में, चालक पदार्थ और संधारित्र में अंतर है। चालक पदार्थ मतलब केवल एक, आप इसको बस लेके चलो तो ये कंडक्टर कहलाएगा आपका, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम आप तैयार कर दिए हो ये कैपेसिटर है। अकेला चालक कैपेसिटर नहीं बनाता है, ये जो पूरा सिस्टम आप तैयार किए हो, ये पूरा सिस्टम आपका जो बन के अभी तैयार हुआ है, ये है कैपेसिटर, ये संधारित्र है। समझ में आया, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है। तो अगर एक खाली अपन देखो, अगर खाली एक कंडक्टर बस लें, तो अगर मान लो अभी जैसे मैंने बोला कि मैं इसको चार्ज दे रहा था तो जितना हो सकता था उसने ले लिया, अब ये नहीं दे सकता, तो फिर जब नहीं ले सकता था चार्ज तो और कैसे दे सके, तब ना आगे की ये प्रक्रिया बढ़ाए हो। लेकिन अगर मैं खाली ये बोलूँ कि मान लो मुझे कि मुझे कितना चाहिए, मान लो 10 फैरड का चार्ज मुझे चाहिए, 10 फैरड की कैपेसिटी चाहिए, तो ये पता है कितना, ये बहुत कम हो जाए, मतलब कि मुझे पता नहीं कितना, इस घर के बराबर का लगता है चालक लाना पड़ेगा। अब मान लो एक पंख, मान लो कोई मोटर है, पंप पंप जैसे है मान लो, अब उसको मान लो मुझे चलाना है, तब मुझे उसको चलाने के लिए थोड़ा सा उसमें थोड़ी मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मान लो मुझे चार्ज वार्ज के फॉर्म में जैसे मान लो लेना है, तो मुझे 5-6 फैरड का मान लो चाहिए हो, तो पहले तो मुझे चार्ज को स्टोर करने के लिए पहले ये घर के बराबर का तो पहले चालक लाओ, कंडक्टर, उसमें चार्ज इकट्ठा करो, फिर अचानक से ले जाके उसको मोटर के पास भेजो, तब तो वो उसकी पंखी क्या करेगा, चलाएगा। समझ गए। कैपेसिटर का काम क्या होता है, अभी बता रहे हैं इसका काम क्या होता है। ये काम जो होता है, मतलब कि जो हैवी मशीन होती है ना, हैवी उनको स्टार्ट करने के लिए बस ज़रूरत पड़ती है इसको, क्योंकि नॉर्मल जो करंट आता है, नॉर्मल करंट से वो स्टार्ट नहीं हो पाते हैं। स्टार्ट मतलब शुरू में उसको चलाने के लिए चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो यही चाहिए जो इकट्ठा स्टोर किए है ना, फिर इसी एनर्जी को इकट्ठा क्या करना है, इसी हैवी मशीन वालों के पास भेजेंगे, तो जैसे वो अचानक से एनर्जी उसके पास जाएगी तो वो केवल उसको थोड़ा सा एक बार क्या कर दे, घुमा दे, बस हो गया। वो जैसे ही घूम जाएगा तो फिर उसके बाद कंटिन्यू नॉर्मल करंट जाता रहेगा, तो घूमता रहेगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो कंडेंसर और सॉरी कंडक्टर और कैपेसिटर में डिफरेंस क्लियर है। कंडक्टर मतलब केवल एक की बात कर रहा हूँ, मतलब वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब अकेला है, बाकी और उसमें कोई शामिल नहीं। लेकिन जो कैपेसिटर है वो क्या है, वो सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम जिसमें दो प्लेट बनाए हो, फिर अर्थिंग से कनेक्ट किए हो, ये पूरा जो सिस्टम तैयार हुआ ये कैपेसिटर। तो मैंने इसकी साइड हुई तो कुछ नहीं बढ़ाई घटाई,
फिर भी मैं इसका चार्ज, इसमें चार्ज क्या कर रहा हूँ, स्टोर करता जा रहा हूँ लगातार, अलग अलग प्रोसेस अपनाते अपनाते जितना हो सकता था मैंने वो सारी प्रक्रिया कर दी। अब ये मैक्सिमम चार्ज में अपना पहुंच चुका है, समझ गए। अब मान लो अगर तुम्हें और मान लो बढ़ाना है इसके, मतलब इसको इसमें और चार्ज तुमको अभी देना है, मान लो तुम इसके बीच का डिस्टेंस कम करते जाओ। जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाओगे तो ये माइनस इसके प्लस के प्रभाव को और क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो इसको और चार्ज दे सकते हो तुम, समझ गए। फिर आगे बढ़ाने के और तरीके हैं। मेन फिलहाल कैपेसिटर क्या है ये समझ में आ गया, उसको बनाते कैसे हैं ये क्लियर हुआ, इसका कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है। अब परिभाषा अब बनाओ। तो परिभाषा इसकी डेफिनेशन ये कही जाती है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी आकृति, शेप या साइज में बिना परिवर्तन किए आप उसकी कैपेसिटी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या बढ़ाते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। चलो, कैपेसिटर क्या है ये तो समझ गए, है ना। संधारित्र क्या है, कैसे बनाते हैं, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, ठीक है ना। डेफिनेशन तो क्लियर है। शेप या साइज जो रहती है उसमें बिना चेंजेस किए, मतलब फिक्स रहेगा, मतलब चेंज नहीं करना है आपको, बिना चेंजेस किए आप इसकी कैपेसिटी क्या कर लो, बढ़ा लो। यही कॉन्सेप्ट मतलब रखते हैं कि कुछ ऐसा करो कि आप शेप और साइज में बिना चेंजेस करे अगर आप उसकी कैपेसिटी क्या कर लो, बढ़ा सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सिस्टम तैयार किया गया है कंडक्टर को मिला के आपस में, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर, ठीक है, क्लियर। बाकी डेफिनेशन बनाने को कोई भी एक फैक्टर उठाओ उसके बेस पे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सही वाला बनाना, ये नहीं कि कुछ भी बना दो, ठीक है। चलो, कैपेसिटर का तो ये समझ गया कि बनता कैसे है, क्या चीज़। अब बात ये करते हैं कि एक्चुअली में इसका यूज क्या है, कि ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ की, ठीक है ना। हाँ, क्या बताया, तो ओखा का कर रहा हूँ। चल, इसका यूज क्या है ये समझो। पोटेंशियल एनर्जी का चार्ज। चलो देखो, इसका काम क्या है, यूज क्या करते हैं। तो सबसे पहला तो देखो, वो जो स्टोर कर रहे हो ना आप एनर्जी, जो कैपेसिटर है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं चार्ज के फॉर्म में, ठीक है ना। अब जैसे आप क्या है उसमें एनर्जी जो है, आप जो भी इसमें चार्ज के फॉर्म में एनर्जी क्या कर लिए, स्टोर कर लिए हो, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें किसके फॉर्म में स्टोर है, चार्ज के फॉर्म में, आवेश के फॉर्म में। तो अब मेन क्या है, इसका हम करेंगे क्या, ये जो हमारे पास चार्ज के फॉर्म में जो एनर्जी अपने पास स्टोर हो चुका है, अपन इसका क्या काम करेंगे, ठीक है। तो अब इस एनर्जी का आप करोगे क्या इसमें, एनर्जी मतलब ये जो अपन एनर्जी स्टोर की है तो इसका अब क्या काम है, इसको अपन क्या करेंगे। तो देखो, जो भी हैवी मशीन होती हैं, इलेक्ट्रिकल, हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती हैं, हैवी यानी वो भारी, वो वाला वैसे नहीं, जिसको अच्छा पावर की ज़रूरत पड़ती है जिसको चलाने के लिए, नहीं समझे। मतलब ऐसी मशीनें जिनको चलाने के लिए अच्छी खासी हाई पावर की क्या होती ज़रूरत पड़ती है, उसको हैवी मशीन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। तो जैसे आपका मान लो क्या हो गया, फैन हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, और बड़े वाले जो मोटर होते हैं, ठीक है ना, एसी मन लगे, कंडेंसर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। फैन हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, घुमाने वाली चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें घुमाने वाली इलेक्ट्रिकल वाले में जो भी अपने को ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जनरेटर में तो वो घुमाने के लिए वो तो बगल, अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें ये नहीं लगता है, जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से जिसको घुमाना हो, करंट सप्लाई करना हो। जनरेटर तो क्या करता है, करंट देता है अपने को, मैकेनिकल एनर्जी उसमें लगती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। इसका यूज वहाँ करेंगे जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से काइनेटिक एनर्जी लेना हो, और उसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो जैसे हैवी में फैन हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, स्टार्टर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इनको केवल अपने को क्या करना है, स्टार्ट करना है, चालू करना है, क्या करना है, चालू करना है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, जैसे एक तो ऐसे नॉर्मल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एक गाड़ी है, ठीक है ना, काफ़ी हैवी गाड़ी है। अब उसको क्या है, चलाना, चल नहीं रही है, तो अगर अपन क्या करते हैं, उसको धक्का देते हैं, तो पहले शुरू में अच्छा खासा उसको क्या करना पड़ेगा,
धक्का देना पड़ेगा, और जैसे ही आप अच्छा खासा उसको अच्छी धक्का दिए तो जैसे ही वो एक बार चलने लग गया, तब उसमें आप नॉर्मल भी धक्का लगाओगे तो जाता जाएगा। सिर्फ एक बार स्टार्ट हो जाए, जब खड़ी रहती है तो शुरू में अच्छा खासा उसमें बल लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता, लेकिन जब वो चलने लग जाती है तो उसको आप नॉर्मल भी क्या कर सकते हो, धक्का दे के आराम से क्या कर सकते हो, चला सकते हो। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। ये जितने भी सिस्टम है, ये फैन कूलर मोटर जितनी भी चीज़ें हैं, हैवी मशीनें जो होती हैं जिनको जिनमें मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब चाहिए उसको, उसके रोटेटर जो होते हैं उनको घुमाने के लिए अपने को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो अगर अपन नॉर्मल करंट फ्लो करेंगे ना तो उससे वो नहीं स्टार्ट होता है। तो पहले थोड़ा सा उसमें क्या देना पड़ता है, जर्क देना पड़ता है, धक्का टाइप का जैसे बोलते हैं कि अचानक से पहले एक अच्छा खासा हाई पावर उसको क्या करो, भेजो। तो जैसे ही अच्छा खासा उसके पास हाई पावर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक बार अच्छे खासी तरीके से घूम जाएगा, चालू हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक बार वो स्टार्ट हो गया तो अब नॉर्मल करंट जाता रहेगा, वो अपना चलता रहेगा उसमें। समझ में आ गया? यानी शुरू में अपने को हाई पावर के साथ स्टार्ट करने के लिए चाहिए इसको, हाई पावर के साथ इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। एक बार वो स्टार्ट हो जाए, घूम जाए वो पंखा, तो उसके बाद आप उसमें नॉर्मल करंट फ्लो करते रहो, जो नॉर्मल करंट जाता रहेगा तो घूमता रहेगा अपना आराम से। तो जो स्टार्टिंग फेज है, स्टार्ट करने वाला, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, जैसे ये है तो ये अपने पास एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। जैसे आप इसको करंट फ्लो करोगे यहाँ पे तो ये वाला चार्ज होगा, बाकी वो अपना इंडक्शन वाली पूरी घटना जो घटित होती है वो होगी, तो इसके पास एनर्जी क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। और जब इसके पास अच्छा खासा एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो एकाएक यानी इकट्ठा क्या करेगा, ये पंखे को यानी सामने वाले को मशीन को क्या कर देगा, पूरी एनर्जी एक साथ क्या कर देगा, भेज देगा, दे देगा। और जैसे वो पूरी एनर्जी एक साथ जितना स्टोर करके रखा है अपनी पूरी एनर्जी एक साथ उसको दिया, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बस वो एक बार स्टार्ट हो जाए, जैसे ही स्टार्ट हो गया तो फिर नॉर्मल करंट जाएगा और ये अपना पंखा फैन जो है वो लगातार अब चलता रहेगा। तो समझ में आया इसका काम क्या है, ये एनर्जी क्यों स्टोर कर रहे थे, हैवी मशीन को स्टार्ट करने का। अब जरूरी नहीं है कि जो फैन होते हैं वो बिना कंडेंसर के चल नहीं सकते हैं। तो अगर आप वो करंट भेज रहे हो और उस कंडक्टर, मान लो इसकी जो मोटर इसमें लगे, मान लो बहुत नॉर्मल मोटर है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो कंडेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जो नॉर्मल एनर्जी करंट जा रहा है उससे वो चल जाएगा। लेकिन अब जो फैन जिसका मोटर अच्छा खासा हैवी हो, अब वो नॉर्मल करंट को पे लोड नहीं ले पा रहा है, वो उस पर जो नॉर्मल जैसे घर में जो 3 एम्पियर और 5 एम्पियर की करंट आती है, 10 एम्पियर की, तो 3 और 5 वाली जो आती है मेन, तो उतने करंट पे उसको उतनी पावर मिल ही नहीं रही कि वो क्या हो पाए, स्टार्ट हो पाए। इस चीज़ को पूरा इमेजिन गाड़ी से करना, एकदम इमेजिन पूरा नॉर्मल जनरल गाड़ी, जैसे शुरू में स्टार्ट करते हैं तो लगाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले अच्छा खासा भौं अच्छा, देखिए गाड़ी वाड़ी की जब एकदम टिक, जैसे मोटरसाइकिल उसमें भी टिक मारते हो, तो टिक मारते तो होता क्या है, उसका जो स्पार्क होता है, जैसे टिक मारते हो तो टिक मारने से उसमें चिंगारी जाती है, वो चिंगारी स्पार्क जो होता है वो क्या होता है, उसमें इंजन में नहीं जाता, इंजन के ऊपर वो सिलेंडर लगा होता है जहाँ पे पिस्टन लगा होता है, जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, पिस्टन की मदद से वो जो ऊपर नीचे क्या होता रहता है, तो रोटेट होता रहता है। तो मेन जो फ्यूल जाता है तो उसको बर्न करने के लिए पहले अच्छा खासा एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो शुरू में, और जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर नॉर्मल वो गाड़ी क्या हो जाएगी, अपनी चलती रहेगी। तो शुरू में स्टार्ट करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ती है, तो बस वही काम इसका भी है। तो ये अपने पास एनर्जी क्या करे, जैसे इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इधर से जैसे जैसे स्विच ऑन किए तो पहले कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कहाँ जाएगी, कंडेंसर में। यहाँ पे इंडक्शन की घटना घटित होगी, ये स्टोर करेगा, फिर जैसे स्टोर कर लेगा फिर अचानक से इसके पास जैसे उसको चलाने के लिए जितने पावर की एनर्जी चाहिए होगी, जब इसके पास स्टोर हो जाएगा ये अचानक से क्या कर देगा, उसके पास भेज देगा पूरा एक साथ। और जैसे ही एक साथ उसको भेजेगा वो चलने लग जाएगा, तो फिर नॉर्मल करंट अपना फ्लो होता रहेगा और वो चलता रहेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना, तो समझ में आया कि इसका यूज क्या है। हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन जो होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए बस चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि जिनके पास नॉर्मल करंट से उतनी पावर नहीं मिल पाती है चलने के लिए, शुरू में स्टार्ट होने के लिए, तो उसको स्टार्ट करने के लिए उतनी पावर देने के लिए पहले क्या लगा देते हैं, कंडेंसर। तो वो कंडेंसर क्या कर देता है, वो एनर्जी पहले एक बार सारी एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर एक साथ वो स्टोर की हुई एनर्जी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी मशीन वगैरह उसको क्या कर देगा, दे देगा। और वो उससे एनर्जी पा के एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, और जब स्टार्ट हो जाएगा तो नॉर्मल अपना फिर चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर?